कंपनीज हैं वो सब फॉर प्रॉफिट हैं। फेसबुक, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सभी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, अपनी सर्विसेज बेचती हैं पैसे कमाने के लिए, और इनका मेन मकसद यहां पर पैसा कमाना है। लेकिन ओपन एआई का मेन मकसद था इंसानों के बेनिफिट के लिए एक एजीआई बनाना। ये एक रिसर्च फैसिलिटी ज्यादा थी। ओपन एआई के चार्टर में यह तक लिखा गया था कि कंपनी की ड्यूटी ह्यूमैनिटी की ओर है, ना कि इन्वेस्टर्स की ओर, ना ही एम्प्लॉयज की ओर। लेकिन ये नॉन प्रॉफिट वाला मॉडल अफसोस ज्यादा दिन तक चला नहीं। 2019 जिस साल सैम ऑल्टमैन सीईओ बने ओपन एआई के, उसी साल ओपन एआई ने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई अपनी। इस सब्सिडरी कंपनी को फॉर प्रॉफिट रखा गया। इसका नाम ओपन एआई ग्लोबल एलएलसी, और यह सब्सिडरी कंपनी कैप्ड प्रॉफिट्स के मॉडल पर काम करती है। कैप्ड मतलब एक लिमिट तक प्रॉफिट कमाया जाएगा। ये लिमिट है 100 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इन्वेस्टर्स इस फॉर प्रॉफिट कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे, उन्हें मैक्सिमम 100 टाइम्स रिटर्न मिल सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट का, और अगर उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है ये कंपनी, तो वो सारा प्रॉफिट इस नॉन प्रॉफिट मेन कंपनी में चले जाएगा। OpenAI was actually started and it was meant to be open source. I named it OpenAI after open source. It is in fact closed source, super closed. It should be renamed super closed source for maximum profit AI. 2019 में इस फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी को अपनी पहली और सबसे बड़ी फंडिंग मिलती है माइक्रोसॉफ्ट से। $1 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करता है इसमें। लेकिन अगले 4 सालों में जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई इस कंपनी की, टोटल में $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स ये सब्सिडरी कंपनी रेज कर चुकी है। आज के दिन बताया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास 49% स्टेक है ओपन एआई की फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी का। माइक्रोसॉफ्ट की बात आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले यह भी समझना जरूरी है कि जब ये फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी बनाई गई तो यह भी कहा गया कि इस कंपनी का जो कंट्रोल है वो अभी भी नॉन प्रॉफिट ओपन एआई मेन कंपनी के पास रहेगा। लेकिन इन सारी कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट से एक बहुत बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ, आखिर कितना काम फॉर प्रॉफिट किया जाए और कितना काम नॉन प्रॉफिट रखा जाए। और जब इस एजीआई का आविष्कार किया जाएगा तो इस एजीआई को किस हद तक फॉर प्रॉफिट रखा जाए, किस हद तक नॉन प्रॉफिट रखा जाए। अगर सब चीजें फॉर प्रॉफिट बन गई तो एक बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है इसका दुनिया पर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फेसबुक ही है। फेसबुक के एल्गोरिथम्स ने हर चीज को सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ऑप्टिमाइज किया। फिर चाहे लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, लोगों को एडिक्शन हो, लोग हेट स्पीच फैलाएं प्लेटफॉर्म पर, चाहे दुनिया में दंगे ही क्यों ना हो जाए इसको लेकर। Facebook in India has been selective in curbing hate speech, misinformation and inflammatory posts. This is according to leaked documents obtained by the Associated Press. इन्हीं सब चीजों को एक्सपोज करते हुए 2 साल पहले एक फेसबुक पेपर्स का खुलासा हुआ था, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में करी थी। यही डर कुछ लोगों को एआई को लेकर भी है। सैम को फायर किए जाने से पहले ओपन एआई